क्या आप लोगों ने कभी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में सुना है? अगर नहीं, so we are here to share our experience of jungle safari and to tell you about this amazing national park. ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपका भी मन कर जाएगा यहाँ जाने का. So guys, do watch this video till end. सबसे पहले बांधवगढ़ का नाम बांधवगढ़ कैसे पड़ा? ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये गिफ्ट किया था टू कीप अ वॉच ऑन लंका. अगर आप देखें, बांधव का मतलब इंग्लिश में होता है ब्रदर एंड गढ़ मीन्स फोर्ट. द नेम ऑफ बांधवगढ़ मीन्स ब्रदर फोर्ट. इंटरेस्टिंग, राइट? अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है. आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं वो भी अब हम आपको बताएंगे. हमारे केस में हम भोपाल आए हुए थे और हमने भोपाल से जबलपुर की ट्रेन ली थी एंड वहाँ से डायरेक्ट कैब की थी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के लिए. आप यहाँ बाय एयर भी आ सकते हैं. नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ जबलपुर एंड हेलीपैड इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन उमरिया. अगर आपको ट्रेन से आना है शाहडोल, कटनी, भोपाल, इंदौर या जबलपुर से उमरिया की ट्रेन आपको मिल जाएगी. चलो अब बात करते हैं यहाँ बेस्ट टाइम आने का. Guys, best time to see tigers in बांधवगढ़ नेशनल पार्क is from April and May, क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी पड़ती है एंड टाइगर्स पानी की तलाश में बाहर निकलते हैं. सबसे ज़्यादा चांस तभी होते हैं. बांधवगढ़ is truly a nature lover paradise. And it's an out of the world experience, guys, so you should definitely visit here. इसका जंगल ही इतना खूबसूरत है कि आपको बता नहीं सकते. इतना डेंस एंड ग्रीन, वाओ. गाइज़, यहाँ पे दो तरीके हैं अपनी सफ़ारी बुक करने के. या तो आप अपनी सफ़ारी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर आपके पास एक ऑप्शन है पूरा पैकेज लेने का. गाइज़, हमने अपने केस में एक पैकेज लिया था जिसमें रहना, खाना एंड सफ़ारी सब इंक्लूड था. और हमने जो जबलपुर से अपना पिकअप करवाया था बाय कैब, वो भी हमने इसी में इंक्लूड करवा लिया था. इसके लिए हमने अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ दिए थे 2 दिन के लिए एंड हम मोगली रिज़ॉर्ट में रुके थे जो कि काफ़ी अच्छा था और उसका खाना भी काफ़ी सही था. इस पे भी हमने एक वीडियो बनाई है. अगर आपको चेक करना है कि रिज़ॉर्ट कैसा था, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ थी, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं. इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे. एंड जिस बंदे के थ्रू हमने अपना पैकेज बुक कराया था वो नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे. यू कैन डायरेक्टली टॉक टू देम एंड बुक योर पैकेज. चलिए अब बात करते हैं सफ़ारी टाइमिंग्स की. गाइज़, दिन में 2 सफ़ारी होती हैं यहाँ पे. मॉर्निंग सफ़ारी जो कि 6:30 से 10:30 होती है और इवनिंग सफ़ारी जो कि 2 या 2:30 बजे से स्टार्ट होती है 5 या 5:30 तक. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज़, यहाँ नाइट सफ़ारी का भी ऑप्शन होता है. अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी बुक कर सकते हैं. You can experience the thrill of the night safari at these national parks in Madhya Pradesh.
सो चलिए अब बात करते हैं बांधवगढ़ इतना फेमस क्यों है। सो गाइज, दिस इज़ द प्लेस वेयर द फर्स्ट वाइट टाइगर वॉज फाउंड। इज़न्ट इट अमेजिंग? एंड येस, यहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी में रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ फ्रीक्वेंट टाइगर साइटिंग्स होती रहती हैं। दैट्स वाई इट्स प्रीटी फेमस एंड इट्स अ मस्ट विजिट फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। अब बात करते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डिफरेंट जोन्स के बारे में। सो लेट मी टेल यू द कोर जोन्स ऑफ बांधवगढ़। सो फर्स्ट वन इज़ ताला जोन। सो गाइस, ताला जोन बांधवगढ़ का सबसे पुराना जोन है, जहाँ बांधवगढ़ फोर्ट भी सिचुएटेड है। So this is also known for the best zone of बांधवगढ़, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर दिखने के चांसेस होते हैं। दूसरा जोन है मगधी जोन। इस जोन की बिल्कुल ही अलग फील है। मगधी जोन इज़ द जोन कैरेक्टराइज्ड विथ ग्रासलैंड एंड मिक्स्ड डेंस फॉरेस्ट फील। थर्ड वन इज़ खितौली जोन। गाइज, ऐसा बोला जाता है कि ताला एंड मगधी में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइगर्स दिखने के, बट मुझे लगता है कि टाइगर्स का कोई भरोसा नहीं है, आपको कभी भी कहीं भी दिख सकते हैं। बांधवगढ़ में तो गाइज तो कभी कभी सड़कों पे भी टाइगर दिख जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं बांधवगढ़ में आप क्या क्या देख सकते हैं। पहला, आप बांधवगढ़ फोर्ट देख सकते हैं, जो ताला जोन में ही आता है, और सफारी के टाइम आपको ये फोर्ट भी दिखाया जाता है। दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह हमें मिली देखने के लिए, जिसको बोला जाता है शेषशय्या। इट्स अ स्टनिंग मॉन्यूमेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु, जहाँ विष्णु जी की आराम करते हुए उनका मॉन्यूमेंट बना हुआ है विद द शेष नाग एट हिज हेड। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आपको ये जगह देखनी है तो आप अपनी सफारी ताला जोन के लिए बुक कराइएगा। ये जगह हिल टॉप पे है, जिसका रास्ता काफ़ी स्टीप है, बट इट्स फुल ऑफ एडवेंचर। बांधवगढ़ के जंगलों में आपको काफ़ी केव्स भी देखने को मिलेंगी। ऐसा कहा जाता है बांधवगढ़ में यू विल फाइंड 37 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 250 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एंड 80 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोर। बहुत मेरे को तो बड़ा पसंद आया बांधवगढ़ पर्सनली। सबसे इंटरेस्टिंग बात बांधवगढ़ के बारे में पता क्या है? द हॉट एयर बैलून सफारी। कभी आपने सुना है इसके बारे में? इंडिया में सबसे पहली हॉट एयर बैलून सफारी बांधवगढ़ में लॉन्च हुई है। गाइज, यू कैन नाउ एक्सप्लोर द अनसीन जेम्स ऑफ बांधवगढ़ नेशनल पार्क। द एरियल व्यू ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड बफर जोन, कोर जोन, सब आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं हॉट एयर बैलून सफारी के थ्रू।
सो या ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है गाइज़। अगर आपको बुक करवानी है, आप अपनी सफारी यहाँ हॉट एयर बैलून के थ्रू भी बुक करवा सकते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी। तो सफ़ारी करते करते हमने एक सफ़ारी शाम की भी बुक कराई थी, तो सनसेट भी हमें देखने को मिला जो काफ़ी सुंदर था। और एक मॉर्निंग सफ़ारी करवाई थी जहाँ पे सनराइज़ का भी हमने मज़ा लिया है। सो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी। सो गाइस, सफारी का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही अलग होता है। कैसे हम वेट करते हैं कि अब टाइगर आएगा, अब टाइगर आएगा। और टाइगर के उसके पंजों के निशान से उनको ड्राइवर्स को पता लग जाता है, या फिर जो हमारे संग गाइड होता है उसको पता लग जाता है कि किस साइड टाइगर गया होगा, और वो ट्राई करते हैं उसी साइड गाड़ी ले जाने का जिससे आपको टाइगर दिखे। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स एंड मंकीज़ की कॉलिंग भी होती है जो गाइड वगैरह सुनते हैं, कि कभी भी बर्ड्स को या मंकी को टाइगर दिखता है तो वो अलग ही तरह से शोर मचाते हैं, जिसे सुनकर सब सतर्क हो जाते हैं कि ओह, यहाँ पे टाइगर आने वाला है या यहाँ से जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और अगर टाइगर कहीं आ जाता है तो सारे डियर्स उसको देख के भाग जाते हैं वहाँ से। एंड सबसे स्पेशल बात, जो गाइड हमारे साथ होते हैं वो आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें टाइगर्स के बारे में बताते हैं कि कैसे वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, कैसे अगर टाइग्रेस अपने कब्स का ख्याल रखती है। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यू विल फॉल इन लव विद टाइगर्स। इतना सीखने को मिलता है उनके बारे में, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइगर हुआ करता था, उसको कैसे टाइगर्स की पहचान होती है, उनके फॉरहेड पे मार्क होता है, टाइगर्स के अलग अलग नाम होते हैं, और ये इन सबको पता होता है कि कौन सा टाइगर कहाँ से निकला, किसने क्या किया। मतलब क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ मैन, मतलब बहुत ही सही था। एंड जब आप बांधवगढ़ के गांव वाले लोगों से बात करते हैं, उनकी स्टोरीज़ आपको सुनने के लिए मिलती हैं कि कैसे गांव में टाइगर आ जाता है और उनको अटैक करने का ट्राई करता है कभी कभी, कैसे वो इतना स्मार्टली और ब्रेवली डील करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो वो भी सुन के काफ़ी डर तो लगता है कि ओ माय गॉड, ये कैसे ये लोग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। बट या बहुत ही एडवेंचरस लाइफ होती है, मानना पड़ेगा वहाँ के आसपास जो गांव में रहते हैं उनकी। सो गाइज़, इन शॉर्ट ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो गाइज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सफारी बुक कराने में तो आप यहाँ की करवा सकते हैं और ये सारे एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो हमने लिए।
सो गाइज़, अगर आप भी सफारी करना चाहते हैं, टाइगर्स देखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल जंगल का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, सो आई गेस बांधवगढ़ इज़ द बेस्ट। वी वुड लव टू कम हेयर अगेन। इस हमको इतना पसंद आया है ना ये, कि हम दोबारा भी यहाँ आ सकते हैं एनी टाइम। सो गाइज़, हमने ट्राई किया है कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दें, बट स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वी वुड लव टू आंसर दैट। कॉरिडोर पे ही शिकागो हो गया या हाईवे पर टकरा गया, रेलवे पर टकरा गया, इलेक्ट्रिक पे टच के मर गया। ये 10% एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारी वीडियो को लाइक करें। सो वी विल कम सून विथ न्यू डेस्टिनेशन, न्यू एक्सपीरियंस। टिल देन, टेक केयर गाइज, बाय बाय। सोशल एनिमल होता तो आज इंसान नहीं बचता। लाइक लॉयन भी सोशल एनिमल होता है, पर इनमें भी फाइट होती है ग्रुप बाई ग्रुप। एक ग्रुप में एक मेल होता है, अगर मेल मारा गया तो सारे बच्चे मारे जाते हैं।